Welcome to the lecture series of Work, Energy and Power. We are at lecture 5. In previous lecture, we studied about conservation law of mechanical energy. In this lecture, we proceed through this topic. So let's start it. जैसा कि हमने पिछले टॉपिक पे देखा था कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है और उसके कॉन्सेप्ट्स को एक पिक्टोरियल व्यू से हमने समझा था कि ये कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हर एक पॉइंट्स पे कैसे वर्क करती है। तो हमने बेसिकली क्या एक एग्जांपल लिया था कि कोई भी हम लोग अगर पार्टिकल जो है, जैसे मैं आपको एक फिर से उस चीज को रिकॉल करता हूँ, फिर हम लोग इस टॉपिक्स में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके लिए एक पिक्चर ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर कि जैसे हमने वहां पे एक एग्जांपल लिया था कि सपोज दैट एक ये हाइट है हमारी, अगर हम लोग कोई बॉल जो है वो यहाँ से समथिंग वेलोसिटी v से ऊपर की तरफ फेंकते हैं और इसका मास m, क्लियर। और ये जब मैक्सिमम हाइट यहाँ पे पहुंचेगी तो इसकी सारी जो वेलोसिटी होगी फाइनल, जब भी मैक्सिमम हाइट पे कोई भी ऑब्जेक्ट पहुंचती तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, 0 हो जाती है। तो हमने इस केस में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी कैसे कंजर्व होती है इस चीज को स्टडी किया था। तो मैं उसको फिर से आपको रिकॉल कराता हूँ, फिर हम लोग अगले टॉपिक की इसमें आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा ये मास है और समथिंग वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका गया है इसे, तो यहाँ पे जो एनर्जी रोल प्ले करेगी वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कब आता है, जब भी उसमें वेलोसिटी होती है। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी इस केस में वो क्या होगी, मैक्सिमम आएगी। क्या आएगी, मैक्सिमम, ठीक है। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ता गया तो इसकी वेलोसिटी क्या होती गई, कम होती गई। तो यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 0 हो, ठीक है। अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर अगर देखा जाए ग्राउंड स्टेट पे, तो यहाँ पे जब ये ऑब्जेक्ट थी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, एक्चुअली यहाँ पे इसकी जितनी भी एनर्जी थी वो तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में थी। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इसकी 0 है। और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते गए हम लोग तो ये सर्टेन हाइट एस तक पहुंचा। देखिए हमने हाइट एस कंसीडर किया है यहाँ पर, और इसका जो मास है मान लेते हैं ये m मास का है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, m इंटू जी इंटू एच। तो यानी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम। क्लियर। तो हमने ये देखा कि जैसे जैसे किसी ऑब्जेक्ट को अगर वेलोसिटी v से ऊपर की तरफ हम लोग थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है, और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती हुई जा रही है। अब हम लोग इसकी टोटल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी क्या होता है, जितनी भी एनर्जी है सबका सम अप कर दिया जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये यहाँ पर टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर। अब यहाँ पर टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर भी। अब ये जो एनर्जी, टोटल एनर्जी यहाँ पे आई है और यहाँ पे आई है, ये एक्चुअली में दोनों ये क्या है, इक्वल है। तो मैं यहाँ पे एक इक्वलिटी का साइन बना देता हूँ, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो अगर इस वैल्यू को कैलकुलेट किया जाए, सपोज दैट इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या थी, 0 थी, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, मैक्सिमम थी। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, mgh। क्लियर। अगर हम लोग नीचे की तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी तो मैक्सिमम है, तो हाफ मास इसका क्या है, m, और वेलोसिटी क्या है, v। तो mv स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। देखिए हमें पता है काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास m है और उसकी वेलोसिटी v है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv स्क्वायर। क्लियर। और उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। तो ये इसकी जो टोटल एनर्जी जो होगी वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के सम इक्वल होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हाफ mv स्क्वायर प्लस 0। सिमिलरली ऊपर देखा जाए तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर सर्टेन हाइट s तक ले गए तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या आती है, मास इंटू ग्रेविटी इंटू h, यानी mgh से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 है, हमें पता है अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 होती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। तो अब हमें ये पता है कि ये जो टोटल ये एनर्जी जो है ये कंजर्व है। कंजर्व का मतलब क्या, कि जो यहाँ पे टोटल एनर्जी की वैल्यू मिलेगी वही सेम एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी, यानी ये दोनों एनर्जी आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम लोग इसको इक्वेट भी कर सकते हैं। तो ये चीजें हम यहाँ पे नहीं प्रोसीड करेंगे, अभी आगे जब इस कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे तो एक क्वेश्चंस के ऊपर अच्छे से इसका एप्लीकेशंस पार्ट देखा जाएगा कि किसी क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग कैसे इस चीज को अप्लाई करते हैं, वहां पे इस चीज को समझेंगे। क्लियर।
तो चलिए, अब ये हमने बोला कि टोटल एनर्जी कंजर्व होती है, इसका मैथमेटिकल प्रूफ क्या है, इस चीज को हमें समझना है। अब इसके मैथमेटिकल प्रूफ को हम लोग कैसे समझ सकते हैं? तो हमने पिछले लेक्चर्स में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है किसी ऑब्जेक्ट का, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है किसी ऑब्जेक्ट का, इस चीज के बारे में पढ़ा। उस वहां से हम लोग कुछ जो फार्मूलेज है उनका हेल्प लेंगे। तो चलिए, मैं यहाँ पे कुछ फार्मूले पिछले क्लास से लिखता हूँ। अगर आपने ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का लेक्चर नहीं देखा है तो आप उस लेक्चर पे जाके वहां पे देख सकते हैं, तो चीजें आपको और अच्छे से क्लियर। तो हमने एक फार्मूला लिखा था, जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है वो फोर्स इनटू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट की इक्वल आती है, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो माइनस ऑफ फोर्स इनटू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट की इक्वल आती है। इन्हीं दोनों फार्मूलों का हम लोग यूज करेंगे। क्लियर? तो अब ये देखिए, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये भी से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी को, या फिर आप यू यूज कर सकते हैं क्योंकि कई जगह आपको यू देखने को मिलेगा। तो चलिए, मैं यहाँ पे यू ही यूज कर ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और डेल्टा यू, यू का मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। डेल्टा साइन का हमेशा मतलब ये समझिएगा, जहां भी आपको डेल्टा मिलती है, जहां भी, वहां पे उसका मतलब ये होता है कि चेंज इन, अब जो भी क्वांटिटी हो, जैसे डेल्टा और के लिखा हुआ है यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा और यू लिखा हुआ है इसका मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा और एक्स लिखा हुआ है यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे जो भी क्वांटिटी हो सकता है डेल्टा एफ भी लिखा हो, लेकिन यहाँ पर तो दिया नहीं है, तो हमें जो चीज दिया हुआ है हम वहीं पे फोकस करें। तो हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दे दिया, और हमें क्या, हमारा फोकस क्या है, किस चीज को निकालनी है? हमें तो चेंज इन टोटल एनर्जी निकालनी है। तो अब चेंज इन टोटल एनर्जी क्या होता है? तो चेंज इन टोटल एनर्जी निकालने से क्या फायदा होगी, इस चीज को अभी हम लोग समझेंगे। पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं तो वो चीज समझ में आएगा कि हम लोग चेंज को क्यों लेके चल रहे हैं। क्योंकि आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर हमें तो ये दिखाना है ना कि टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, तो अगर टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है तो हम लोग चेंज को क्यों लेकर चल रहे हैं? तो चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा जब हम इसके सॉल्यूशंस पार्ट की तरफ आगे की तरफ बढ़ेंगे, और इस क्वेश्चन को मैं आपको फिर से बताऊं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डेल्टा के प्लस डेल्टा यू ये क्या हो जाएगा, इसको अगर सम अप कर दिया जाए दोनों इक्वेशंस को, तो क्या मिलेगा हमें? डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा एक्स माइनस एफ इंटू डेल्टा एक्स। एक्चुअली ये सम है तो प्लस माइनस, ये तो माइनस सब्ट्रैक्ट ही होगा एक्चुअली में। तो ये क्या आ जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। अब ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का सम जीरो आ गया। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, हर एक स्टेप आपको समझ में आना चाहिए कि हर एक स्टेप का सिग्निफिकेंस क्या है, वहां से चीजें अच्छे से क्लियरिटी मिलती है, वहां से चीजों को समझने में काफी इजी होता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। अब मैं यहाँ पे एक सम अप के फॉर्म में के प्लस यू लिख दिया इज इक्वल टू जीरो। ये स्टेप आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत कर रहा होगा कि सर यहाँ से ये कैसे हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर इसको एक्सपेंड किया जाए, बेसिकली मैं यहाँ पे साइड में रफ वर्क टाइप का कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कलर थोड़ा सा अलग यूज कर ले रहा हूँ। डेल्टा के का मतलब क्या है, के एफ माइनस के आई, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और डेल्टा यू का मतलब क्या है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब हमें क्या निकालना है, दोनों का सम निकालना है। तो दोनों का सम क्या होगा, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। अभी आपको क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, तो ध्यान से देखिए इसको। तो इन दोनों को सम अप करेंगे तो के एफ यू एफ माइनस के आई यू आई, और अच्छे से इसको लिखा जाए तो के एफ प्लस यू एफ, और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया जाए तो क्या आ जाएगा, के आई प्लस यू आई। और इन दोनों को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, के प्लस यू फाइनल क्या था माइनस के प्लस यू इनिशियल क्या, यानी फाइनल सम ऑफ द टोटल एनर्जी माइनस इनिशियल प्लस यू। क्लियर है यहाँ तक? तो उसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा। तो ये छोटी सी लाइन से हम लोग यहाँ पे कैसे पहुंचे, तो उसके पीछे का ये लॉजिक था। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप वीडियो पॉज करिए और फिर इन चीजों को आप कलम कॉपी पे हाथ से लिखिए, तो चीजें और अच्छे से आपको क्लियरिटी। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास आ गया, आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। तो हमारे पास डेल्टा सम डेल्टा ऑफ के प्लस यू इक्वल टू जीरो, और के प्लस यू क्या देता है, चेंज इन डेल्टा ऑफ ई। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, डेल्टा ऑफ ई इज इक्वल टू जीरो। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए यहाँ पे डेल्टा ऑफ ई इज इक्वल टू जीरो दिया हो, इसका मतलब क्या है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो।
अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या हो गया कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0, क्योंकि चेंज चेंज जहां भी दिया हुआ है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला ना कि चेंज डेल्टा जहां पे लिखा के मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा जहां पे लिखा यू के आगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे लिखा डेल्टा ऑफ ई यानी चेंज इन एनर्जी, तो यहाँ पे ई एफ माइनस ई आई हो जाएगा। क्लियर? अब ये ई एफ माइनस ई आई इक्वल टू 0 दिया हुआ है, अब इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें यानी ई एफ इक्वल टू ई आई, अब देखिए हमारे पास एक रिजल्ट मिला ई एफ इक्वल टू ई आई। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इस चीज को समझना है हमें। तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि फाइनल एनर्जी जो है, फाइनल टोटल एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल टोटल एनर्जी। इसको मैं वर्ड्स के फॉर्म में लिखता हूँ, फाइनल टोटल एनर्जी टी डॉट टी का मतलब टोटल एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल टोटल एनर्जी, यानी जो हमारे पास फाइनल टोटल एनर्जी मिला था वो इनिशियल टोटल एनर्जी के इक्वल हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि एनर्जी चेंज नहीं हो रही, यानी किसी ऑब्जेक्ट का शुरुआत में जितनी एनर्जी थी कुछ टाइम के बाद भी उतनी ही एनर्जी बची हुई, मतलब टोटल एनर्जी जो शुरुआत में थी कुछ समय के बाद टोटल एनर्जी उसकी सेम ही है, यानी इसकी क्या है एनर्जी कंजर्व है। तो वही हम लोग बोलते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल, यानी एनर्जी क्या होती है कंजर्व रहती है। तो यहाँ से आपको प्रूफ मिला, क्या प्रूफ मिला, एनर्जी या फिर ऐसे लिखा जाए टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। और बस आपको यही नहीं याद रखना है, इसमें एक थोड़ा सा कंडीशन है, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, यानी जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो क्या होना चाहिए, कंजर्वेटिव नेचर का होना चाहिए, इज कंजर्वेटिव इन नेचर। यानी आपको ये तो ध्यान में रखना है कि किसी भी सिस्टम का जो टोटल एनर्जी होता है वो तो कंजर्व रहेगा, लेकिन कब कंजर्व होगा उसके लिए कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि जो फोर्स लगना चाहिए, जो भी एक्सटर्नल फोर्स है या जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है, तो इफ फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, तो मैं यहाँ से एक्सटर्नल हटा देता हूँ, इफ फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, अगर उस पर लगने वाला जो फोर्स है वो क्या है कंजर्वेटिव नेचर का। क्लियर यहाँ तक? तो हमने क्या देखा एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ, फिर हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे जो कि हमारा एक क्वेश्चन है इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर कि कैसे हम लोग क्वेश्चन के साथ डील करते हैं। वो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी आप मान सकते हो, बट डरना नहीं है, माइंडसेट प्रिपेयर करके बैठिए, वो क्वेश्चन से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। उससे पहले मैं आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में फिर से बताता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी या फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी आपने सुना होगा। तो ये क्या बोलता है कि किसी भी सिस्टम का जो एनर्जी होता है वो कंजर्व रहती है। अब किसी भी सिस्टम का एनर्जी कंजर्व रहने का मतलब क्या है कि जो टोटल एनर्जी है सिस्टम का वो क्या होना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो ये हमने इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन देखा कि यहाँ पे फाइनल टोटल एनर्जी और इनिशियल टोटल एनर्जी दोनों क्या है, इक्वल है, और इसके लिए कंडीशन है कि जो फोर्स अप्लाई होनी चाहिए वो क्या होने चाहिए, कंजर्वेटिव नेचर की होनी चाहिए। क्लियर है? अब चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए लिख देता हूँ, क्वेश्चन को मैं पिक्टोरियल व्यू में आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, फिर मैं इसको समझाता हूँ। ये हमारा एक सर्कल है, ये सेंटर है इसकी, और ये इसका रेडियस एल ले लेते हैं, और यहाँ पे एक मास है m और समथिंग वेलोसिटी, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है, v नॉट है, और एक पॉइंट हमारे पास ये b है और एक पॉइंट c। तो चलिए क्वेश्चंस को मैं समझाता हूँ कि ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है और हमें फाइंड क्या करना है, क्योंकि क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कि हमारे पास एक रोप है, जैसे आप बचपन में कभी देखे होंगे कि आप एक रोप में एक थोड़ा सा कोई बॉब या कोई मास पार्टिकल ऐसे रख के फिर ऐसे आप गोल गोल नचा सकते हो। तो आप एक बार तो ऐसे नचा सकते हो जैसे ये हॉरिजॉन्टल सर्कल बना रहा है, और आप ऐसे भी नचा सकते हो कि हाँ चलो मैं अपने सामने फेस टू फेस ऐसे राउंड कर रहा हूँ। तो बचपन में आपने किया होगा या फिर किसी बच्चे को करते देखा होगा, या तो फिर आप कहीं सर्कस हो गया ऐसे करते हुए देखेंगे कि हाँ कोई सर्कल है जो ऐसे गोल सा घुमा रहे हैं, और वो भी किससे, एक रोप ले लिया और उसमें कोई बॉब लगा दिया और उसको ऐसे गोल गोल सा घुमा रहे हैं, या फिर ऐसे ऊपर की तरफ करके, जैसे ये मान लेते हैं ये राम है और ये रोप को ऐसे बांध के एक तो हॉरिजॉन्टली ऐसे रोल कर सकते हैं। अब मैं दूसरे कलर का यूज कर रहा हूँ वर्टिकल के लिए। वर्टिकल के लिए ऐसे भी हो सकता है कि ये अपने फ्रंट में ऐसा सर्कल को फॉर्म कर रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक? तो ये दो केसेस हमारे पास हो सकती हैं।
तो यहाँ पे जो केस है ये फ्रंट वाले सर्कल का केस। क्वेश्चंस को ध्यान से थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, फिर चीजें और अच्छे से समझ। तो यहाँ पर जो ये रोप लिया हुआ है, इसका जो लेंथ दिया हुआ है वो एल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एल दिया हुआ है। और जो मास है, जिस मास को यहाँ पे इसने बांधा हुआ है, उसका मास एम दिया हुआ है, और उसकी वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो स्टार्ट करने जा रहा है, वो वी नॉट दिया हुआ है। अब इसी के ऊपर हमारे क्वेश्चन है। क्या क्या क्वेश्चन हैं उसको मैं लिखता हूँ आपके लिए। सबसे पहले मैं इसको इरेज कर दूं। क्वेश्चंस को पहले समझना, पिक्टोरियल व्यू से आप समझ सकते हो। स्टेटमेंट पढ़िए, उसका पिक्टोरियल व्यू देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चंस के बारे में सोचिए, फिर उसके बाद उसको लगाए। और ये सारे क्वेश्चंस में नहीं करना है। पता चले कि आपके पास इजी क्वेश्चन मिला और आप ये सारे काम करने लगे। जो क्वेश्चंस कठिन लगे कि हाँ हो सकता है कि आपको पहली बार में नहीं, तो वो पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकता है कि आप क्वेश्चंस को कैसे डील करते हो। तो इस केस में हमें क्या क्या फाइंड करना है? देन फाइंड वी नॉट। पहले तो वी नॉट फाइंड करना है, क्योंकि वी नॉट हमें पता नहीं है किस क्या इसकी वेलोसिटी होनी चाहिए सर्कल को कंप्लीट करने का। तो एम और एल के टर्म में आंसर आएगी। और जी जो है कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, आज के द्वारा कितना एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, उस चीज के बारे में। सेकंड जो है, सेकंड हमें फाइंड करना है स्पीड एट पॉइंट बी एंड सी। बी और सी पर इसकी स्पीड क्या होगी, इस चीज को हमें फाइंड करना है। थर्ड जो है वो हमें ये फाइंड करना है कि काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी अपॉन काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी, यानी पॉइंट बी और सी पर काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो फाइंड करना है। तो मैंने आपके सामने जो क्वेश्चन रखा वो काफी मैंने शॉर्ट फॉर्म में रखा है। आप एनसीईआरटी का पेज नंबर 122 पे जाके इस क्वेश्चंस को पढ़ सकते हो। बाकी क्वेश्चंस का जो मतलब है वो यही है कि आपने किसी एक रोप में जिसका लेंथ एल है, एक मास एम को बांधा हुआ है, उसके बाद आप वर्टिकली एक सर्कल मतलब उसको चला रहे हो उस वेलोसिटी वी नॉट से। तो हमें ये फाइंड करनी है कि वी नॉट की वैल्यू क्या होगी एम और एल के टर्म में, और पॉइंट बी और पॉइंट सी पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी। और जो थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है वो ये फाइंड करना है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा पॉइंट बी पर और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी पॉइंट सी पर, इन दोनों का रेशियो फाइंड। तो चलिए सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा इस क्वेश्चन को समझने के लिए कि क्या क्या फोर्स एक्ट हो रहे हैं इस सारे पॉइंट पे, तो उस चीज को समझते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए हमें फिर से क्या जाना होगा, पिक्टोरियल व्यू में। क्योंकि कभी भी आपने एक चीज सुना होगा फ्री बॉडी डायग्राम, कि किसी भी बॉडी पे कितने तरह के फोर्स एक्ट हो रहे हैं उस चीज के बारे में। तो चलिए हम लोग वही अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ और फिर से मैं ये फिगर आपके लिए बनाता हूँ। तो सॉल्यूशंस पार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल थोड़ा सही नहीं बना, कोई बात नहीं। ये हम लोग इसका लेंथ एल कंसीडर करेंगे। यहाँ पे मास एम है और इसकी वेलोसिटी दी हुई है वी नॉट। ये हमें दिया हुआ था, ये पॉइंट बी हो गया और ये पॉइंट सी हो गया। यहाँ पे इसका नाम मैं ए लिख देता हूँ और क्वेश्चन में भी लिख देता हूँ ताकि आप उससे रिलेट कर सको। यहाँ पे इस पॉइंट का नाम है ए, क्लियर? इस पॉइंट का नाम हो गया ए। अब हम लोग पॉइंट ए पे जब मास है, इसको हम लोग देखते हैं कि किस किस तरह के फोर्स इस पे एक्ट हो रहे हैं। एट पॉइंट ए यहाँ पर एक मास दिया हुआ है ए, जिसका मास एम दिया हुआ है, और ये पॉइंट ए को बस हम लोग को फोकस किस पे करना है, इस वाले पार्ट पे हमें फोकस करना है। क्लियर है? इसका मास एम दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है वी नॉट। तो आपने सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, क्योंकि हमें उसकी एक आवश्यकता है। दूसरी जो है, अगर आप इस पॉइंट पे देखें तो इस पे जो टेंजेंट फोर्स इसके मास की वजह से जो वेट एक्ट करेगा वो किधर की तरफ करेगा, नीचे की तरफ आएगी, जो कि mg होगी। और इस रोप में जो टेंशन होगी वो किधर की तरफ इसको एक्ट करेगी, ये ऊपर की तरफ, सेंटर की तरफ हमेशा टेंशन एक्ट करता है, तो ये T होगा। तो अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो ये क्या हो जाएगा, T इधर की तरफ आएगी, और ये जो होगा, मैं इसको दूसरे कलर से बनाता हूँ, वो ज्यादा बेटर होगा। ये T हो गया और नीचे की तरफ जो ये एक्ट कर रही है ये हमारा mg हो गया। ये पॉइंट ए को हम लोग विजुअलाइज करें, ठीक है? अब ये तो हमारा T और mg हो गया, यानी अगर देखा जाए तो ये नेट फोर्स किधर की तरफ आ रही है, T माइनस mg। ये हमने कैसे लिखा, क्योंकि ये हमेशा सर्कल में बना हुआ है, तो सर्कल में बना हुआ है यानी इसका तो नेट फोर्स किधर की तरफ होगा, सेंटर की तरफ। तो ये आ जाएगा हमारा T माइनस mg। क्लियर? अब इसका सेंट्रीपिटल फोर्स किधर की तरफ एक्ट करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला हमें क्या पता है, mv²/r। तो जो इक्वेशन फर्स्ट में मिलेगी, इक्वेशन फर्स्ट बाई
बैलेंसिंग सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आप इसको समझिए कि हम लोग कर क्या रहे हैं, एक फोर्स लग रही है टी सेंटर की तरफ और एक फोर्स mg लग रही है नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो नेट जो फोर्स है वो t माइनस mg होगा जो कि सेंटर की तरफ, और ये फोर्स किसके इक्वल होगा। तो हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट जब आप पढ़े होंगे तो वहां पे ये बताया जाता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो नेट फोर्स के इक्वल आती है जिसकी वैल्यू होती है mv स्क्वायर बाई। तो यहाँ पे वेलोसिटी तो v नॉट दी हुई है, तो m v नॉट का स्क्वायर ये l हो जाएगी। क्लियर, यानी t माइनस एम जी इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर बाई एल आया, ये हमारा इक्वेशन। अब सेकेंड जो हम लोग इसके एनर्जी से चलेंगे। फर्स्ट तो हमने फोर्स से ये बाय बैलेंसिंग एनर्जी, यानी आप एनर्जी को फोकस देके इस इक्वेशंस को फाइंड कर रहे हो। क्लियर है, तो हम लोग इक्वेशन सेकेंड पे आते हैं। तो हमारा इक्वेशन सेकेंड क्या बोल रहा है, ये बाय बैलेंसिंग एनर्जी। अब हम लोग एनर्जी को बैलेंस करके दूसरा इक्वेशंस को फाइंड करेंगे। तो अब देखिए हम लोग पॉइंट ए पे ये देख रहे हैं इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी, जो इसकी एनर्जी है वो वेलोसिटी के कारण हो रही है क्योंकि यहाँ वेलोसिटी है वी नॉट। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी बहुत जो होगी, तो सपोज दैट की पोटेंशियल एनर्जी ए पे क्या है, जीरो। निगलेक्ट कर देते हैं कि थोड़ी बहुत जो होगी उसको जीरो मान के चलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये नहीं बोल सकते कि किसी सिस्टम में टोटली ही वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चेंज हो गई या टोटली पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में चेंज हो गई। तो इसलिए हम लोग लिखते हैं let's suppose at point A mass m have zero potential energy P dot E dot। क्लियर, अब देखिए हम लोग यहाँ पे जीरो पोटेंशियल एनर्जी मान लिए। अब जो एनर्जी आएगी वो किसकी वजह से आएगी, वो तो आएगी इसके काइनेटिक एनर्जी की वजह से। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, और यही टोटल एनर्जी की इक्वल होगी जो कि ई होगी। अभी आप देखिएगा कैसे एनर्जी का कनेक्शंस बिल्डअप होता है हर एक इक्वेशंस के साथ। तो ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। तो हमारे पास जो दो इक्वेशन है उसको मैं ग्रीन कलर से लिखता हूं यहाँ पे। पहला इक्वेशन ये आया t माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर बाई एल, और जो सेकेंड इक्वेशन आया E इज इक्वल टू हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, एम वी नॉट का स्क्वायर। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गए। तो इसको मैं ए के फॉर्म में लिख देता हूं क्योंकि ये पॉइंट ए की वजह से आया। अब हम लोग विजुलाइज करेंगे पॉइंट सी को। क्लियर, तो मैं इसको थोड़ा सा पहले इरेज कर देता हूं, एम वी नॉट। क्लियर, अब हमने ये चीज किस पॉइंट पे ऑब्जर्व किया था, एट पॉइंट ए। तो मैं लिखता हूं एट पॉइंट ए, ये जो चीजें हुई थी वो किस पॉइंट पे हुई थी, एट पॉइंट ए पर। अब हम लोग चीजें विजुलाइज करेंगे एट पॉइंट सी, फिर उसके बाद एट पॉइंट बी। तो हम लोग लिखते हैं अगला जो है एट पॉइंट सी। अब सी पॉइंट पे क्या हो रहा है इस चीज को समझते हैं। तो हमने एक सर्कल पहले ड्रा कर दिया और ये हमारा सेंटर है, और ये पॉइंट ए पे यहाँ पे था शुरुआत में, फिर बी पे पहुंचा होगा। ऐसे समझिए कि सर्कल को ऐसे रोटेट किया जा रहा है, मतलब वो आपने स्ट्रिंग में बांधा था और उसे ऐसे रोटेट करते जा रहे हो। थोड़ा आप अगर नहीं विजुलाइज कर पा रहे हो तो घर पे आप एक काम कर सकते हो, एक स्ट्रिंग में कोई छोटा सा बॉब लेके थोड़ा ज्यादा स्पीड में मत घुमाइएगा, नहीं तो किसी को चोट लग सकती है। थोड़ी सी स्पीड में बस आप क्वेश्चन को समझने के लिए उसको विजुलाइज कर सकते हो कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो आपको काफी इसमें फन मिलेगा और आपको क्वेश्चन लगाने में बहुत बहुत मजा आएगा। अब देखिए पॉइंट ए पे यहाँ पे था, बी पे यहाँ पे है। अब हम लोग पॉइंट सी पे चलते, तो सी पे तो यहाँ पहुंच गया, और यहाँ पे जो मास है, तो मैं फिगर के थ्रू आपको समझाता हूँ क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे ये m दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसके फ्री बॉडी डायग्राम को बनाते हैं। तो यहाँ पर जो फोर्स, इसका ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लगेगी वो किधर लगेगी, नीचे की तरफ लगेगी, और वो क्या आएगी, mg आएगी। क्लियर, ठीक। और ये mg जो है वही क्या करेगा, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब इसको सेंटर में बनाए रखेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, mg ही रोल प्ले कर रहा है इसको सेंट्रीपिटल फोर्स को बनाए रखना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाई इक्वेशन थर्ड में लिख रहा हूं, बाय बैलेंसिंग सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, जो ये mg होगी वो हो जाएगी एम वी नॉट स्क्वायर, सॉरी एम वी नॉट नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो वेलोसिटी समथिंग vc होगी,
तो हम लोग इस चीज को लिखेंगे, तो एम वी सी स्क्वायर बाई एल। क्लियर? अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये यहाँ पे जब पॉइंट है तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग जो लगा हुआ है, तो स्ट्रिंग की वजह से टेंशन भी आ रही होगी, तो आप तो सर इसको छोड़ दिए। चलिए, आपका डाउट बिल्कुल सही है। अब ये जो टेंशन इसके अंदर आ रही है वो किसके कारण आ रही है? तो इस केस में जब पॉइंट सी पे था उसके वेट के कारण आ रही है, यानी जो भी इसमें टेंशन टी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे टी जो होगा वो एमजी के इक्वल होगा, ऐसा मान। क्लियर? आपका डाउट क्लियर हुआ? ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर यहाँ पे जो टेंशन है टी वो कहाँ पे गई? तो जो ये टेंशन टी आ रही है वो इसके वेट के कारण आ रही है, तो यहाँ पे टी जो होता है वो एमजी के इक्वल हो गया, और ये जो mg है वही इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, तो यानी mg इक्वल टू एम वी सी स्क्वायर बाई। अब वी सी क्यों लिखिए? क्योंकि ये पॉइंट सी पे है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इसकी वेलोसिटी जो सी पॉइंट पे वेलोसिटी होगी उसके इक्वल होगी, इसलिए हमने एम वी सी स्क्वायर बाई एल। क्लियर? तो इसे हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। अब हम लोग तो सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस कर लिए, अब हम लोग एनर्जी को बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने का मतलब हम लोग एनर्जी को फोकस कर रहे हैं बाय बैलेंसिंग। देखिए, हमने पहले यहाँ पर सेंट्रीपिटल को किया था, फिर उसके बाद एनर्जी को बैलेंस किया था। ठीक है, बाय बैलेंसिंग एनर्जी। देखिए, हमें एक चीज अभी हम लोग पढ़े कि एनर्जी, जो टोटल एनर्जी किसी भी सिस्टम का होता है वो क्या होता है? कंजर्व रहेगी। कंजर्व मतलब सेम रहेगी। वो चीज केस में भी क्या होगा? एट पॉइंट्स पे टोटल एनर्जी तो ही रहेगी। मान लेते हैं कि इसके फ्रिक्शन की वजह से या फिर किसी भी तरह का एनर्जी लॉस नहीं हुआ, लेकिन रियल लाइफ में चीजें अलग होती हैं, तो आपको थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, सर रियल में तो ऐसा नहीं होता है। तो ये एक्चुअली थोड़ा सा कुछ रिस्ट्रिक्शंस के तहत हम लोग ये चीजें पढ़ते हैं, तो उसे आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ जो टोटल एनर्जी वो तो ई हो गई। अब हम लोग इस पॉइंट पे देखते हैं कि इसके पास कौन कौन सी एनर्जी है। अब देखिए, इसके पास एक तो वेलोसिटी है वी, इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस, और क्या है इसके पास? अब ये देखो, हमारे पास अगर हम लोग ये अर्थ कंसीडर कर रहे हैं तो ये एल ये हो गया और ये एल है, तो 2l हुआ। यानी इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी? 2mgl आएगी क्या? क्योंकि हाइट 2l पे बात कर रहे हैं हम लोग ग्राउंड से, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी? 2mgl। तो ये हमें इक्वेशन कब मिला? जब हम लोग एनर्जी को बैलेंस। चीजें समझिए, पहले हमने सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस किया, जो कि जो टेंशन जो था वो mg के कारण आ रही थी, तो जो mg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम वी सी स्क्वायर बाई एल। ये इक्वेशन थर्ड हुआ सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करने पे। फिर हमने इसकी एनर्जी को बैलेंस किया। हमें ये पता है कि जो टोटल एनर्जी किसी भी सिस्टम का होता है वो क्या होती है? कंजर्व होती है। कंजर्व मतलब कि चेंज नहीं होगी। तो पॉइंट ए पे टोटल एनर्जी ई थी, तो पॉइंट सी पे भी ई होगा, बी पे भी ई होगा, किसी भी पॉइंट पे देखेंगे सर्कल पे हर जगह ई। क्लियर? तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? ई। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर इस पॉइंट पे एनर्जी किस किस फॉर्म में है। तो एक तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में जो कि हाफ एम वी सी स्क्वायर हो गया, और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जो कि 2mgl हो गया। क्लियर है? तो हम इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा? E इज इक्वल टू हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस 2mgl, और हमारा mg इज इक्वल टू एम वी सी स्क्वायर बाई एल। ये हो गया हमारा इक्वेशन में क्या हुआ था। अभी तो हमने किसी भी क्वेश्चन का आंसर दिया नहीं आपको, बस हम इक्वेशन ही फाइंड करते रह गए। देखिए, यहाँ पे वी नॉट दिया हुआ है, स्पीड एट पॉइंट बी एंड सी, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी एंड काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी, ये पूछ रहा है ये। हमारे पास क्या पता है? बस मास, जो बॉब है उसका मास पता है, और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एल पता है, यानी नॉन क्वांटिटी तो यही है, इसी के टर्म में देना है। तो देखिए इक्वेशन थर्ड को ध्यान से आप, यहाँ से अगर एम एम को कैंसिल कर दें तो जी इंटू एल करेंगे तो वीसी की वैल्यू मिल जाएगी क्या? बिल्कुल। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या मिलेगा हमें? एम जी इज इक्वल टू एम वी सी स्क्वायर बाई एल। एम से एम कट गया तो वी सी स्क्वायर क्या आ जाएगा? जी एल। तो वी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट जी एल। यानी वेलोसिटी एट पॉइंट सी क्या हो जाएगा? अंडर रूट जी एल। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारा एक पॉइंट पे वेलोसिटी मिल गई। अब हमें वी नॉट की ही वैल्यू पता कर सकते हैं क्या? तो जरा देखते हैं कैसे पता कर सकते हैं। तो हमें ई की वैल्यू ये पता है, और यहाँ पे वी सी स्क्वायर पता है, और हमें यहाँ पे ई की वैल्यू पता है हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, तो शायद इसको रिलेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो हम लोग इक्वेशन 2 को देखते हैं और इक्वेशन 4 को देखते हैं। तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन
फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 वी गेट, तो क्या क्या मिला हमें इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 से? तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। इक्वेशन 2 से हमें क्या मिल रहा है? E इज इक्वल टू हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। तो इसको लिखते हैं हम लोग, क्या मिला हमें? E इज इक्वल टू हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। और इक्वेशन 4 क्या मिला हमें? E इज इक्वल टू हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस 2mgl। इसे भी लिखते हैं हम लोग। देखिए अब कैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का रोल प्ले हो रहा है। आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा ये चीजें कि कैसे हम लोग हर एक पॉइंट्स पे इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ पर रिलेट करके 2mgl। अब देखिए यहाँ पर जो एनर्जी वो तो कंजर्व है, तो इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट भी तो कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा इक्वेट करने पे? एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस 2mgl। और हमें वी सी स्क्वायर की वैल्यू पता है, जीएल आई थी जो, तो हम लोग लिखेंगे क्योंकि वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू जीएल हमने पीछे निकाला। तो ये क्या हो जाएगा? हाफ, एम से एम को कट कर सकते हैं तीनों जगह है, तो वी नॉट स्क्वायर और वी सी स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो हाफ जीएल प्लस 2gl। अब इसको सम अप करते हैं, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर और ये आ जाएगा 5/2gl। 2 से 2 को कैंसिल आउट कर देंगे तो वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 5gl, जो कि हमें वी नॉट का जो वैल्यू आ जाएगा √5g। बेसिकली हमने कैलकुलेशन किया। जो बेसिकली आपको ध्यान रखना है वो इस स्टेप पे ध्यान रखना है कि इन दोनों से कैसे हम इस स्टेप पे है, उसके बाद तो आपका बेसिक मैथ है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि एनर्जी अगर कंजर्व है तो हर एक पॉइंट पे एनर्जी सेम होनी चाहिए। तो जो ये पॉइंट ए पे मिली थी और ये जो पॉइंट सी पे मिली थी, दोनों एनर्जी सेम होगी। एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी, और एनर्जी कंजर्व होती है। तो यहाँ से इन दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। ये चीज आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे फिजिक्स अप्लाई, यहाँ पे फिजिक्स अप्लाई। उसके बाद हम लोग मैथ वाले पोर्शन पे चले गए क्योंकि उसके बाद तो कैलकुलेशन है हमारा। तो एम से एम को कट किया गया तो हाफ वी नॉट स्क्वायर हाफ जीएल प्लस 2gl, और इसको सिंप्लीफाई किए तो वी नॉट का स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5g। यहाँ से हमने वी नॉट की वैल्यू निकाला √5g। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्वेश्चन में क्या क्या पूछा हुआ था, क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। वी नॉट की वैल्यू निकाल चुके, स्पीड एट पॉइंट सी निकाल चुके, और बी ये अभी नहीं निकाला गया है। चलिए अब पॉइंट बी को ऑब्जर्व करते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है पॉइंट बी पर। तो लिखते हैं एट पॉइंट बी। तो मैं फिर से फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये सर्कल थोड़ा सही नहीं बना, चलिए मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ सही सर्कल बनाने का। हाँ, इस बार थोड़ा पहले से अच्छा बना। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये पॉइंट सी हो गया। क्लियर? अब देखिए हमें दिया था मास m, किधर गया? हमें इस पॉइंट पे ऑब्जर्व करना है। तो इस पॉइंट पे हमें चीजों को पहले पुट ऑन करना होगा इस फिगर में। तो हमने यहाँ पे एक मास बनाया m, इसकी वेलोसिटी लिख दिया v, और ये लेंथ हो जाएगी l। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इस पार्टिकल पे किस किस तरह के फोर्स एक्ट हो रहे हैं। क्लियर है? तो उस चीज को समझते हैं पहले। तो पॉइंट बी को मैं लिखता हूं पहले। ये हो गया हमारा बी। अब इस पे फोर्स कौन कौन से एक्ट हो रहे हैं? एक तो ये टी आएगी इसकी वजह से, तो ये टी इधर की तरफ एक्ट हो रहा है। ऐसा समझिए बस मैंने इतने पार्ट को कट करके यहाँ बना दिया। तो जो टी लगेगी वो इधर लगेगी, और ये एम जी इधर की तरफ लग रही है नीचे की तरफ इसके मास की वजह से, और ये पार्टिकल जो है वो आगे की तरफ जाना चाहता है। तो फोर्स बेसिकली ये दोनों लग रहे हैं। क्लियर है? और एनर्जी की बात करें तो वो क्या होगी? तो एक तो यहाँ पे तो मैक्सिमम इसकी काइनेटिक एनर्जी थी, जब इस पॉइंट पे जाएगा तो क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी भी आएगी और पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी। तो बेसिकली अगर हाइट को देखा जाए, क्योंकि अभी हमें ये चीजें जरूरत पड़ेंगी, तो हम लोग यहीं पे एनालिसिस करते हैं कैसे हाइट चेंज हो रही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ तो एल है, तो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक एल ही होगी। तो उसके इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? mgl। तो इसका भी हम लोग यूज करेंगे। तो लिखते हैं बाई बैलेंसिंग एनर्जी क्या होगा? पहले तो टोटल एनर्जी की इक्वल होगी। जो पॉइंट ए पे एनर्जी थी वो पॉइंट बी पे भी टोटल एनर्जी होगी, और पॉइंट सी पे भी वही टोटल एनर्जी होगी। तो हम लोग ई लिखेंगे और ये देखेंगे कि पॉइंट बी पे किस किस फॉर्म में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पॉइंट बी पे कुछ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है, कुछ एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में क्या है? हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस, और देखेंगे इस पॉइंट पे
पोटेंशियल एनर्जी कितनी लगेगी, तो मैं आपको एक बार फिगर से बताता हूँ, शायद आपको ये हाइट वाला समझ में नहीं आया। देखिए हमें, ये हमारा ग्राउंड है, तो एक मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, और हमें ये पता करनी है कि इस पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी लग रही है। तो ये जो हाइट है ये यल के इक्वल होगा, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mgl आएगी क्या, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा इस पॉइंट पे, मास इंटू ग्रेविटी, और डिस्टेंस कितना है हाइट से, ग्राउंड से डिस्टेंस कितना है उसका, तो हमने क्या लिखा है इसे mgl। क्लियर ये, तो हमारे पास एनर्जी मिल गई इसकी पॉइंट बी पे हाफ mv स्क्वायर प्लस mgl, जो कि ये काइनेटिक एनर्जी हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग चाहे यहाँ पर तो इसके फोर्स को भी बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि टेंशन इधर लग रहा है और mg इधर है, तो इसका नेट फोर्स इधर की तरफ आएगा, जिसको सेंटर में बनाए हुए होगा, और ये क्या होगा, सेंटीमीटर फोर्स के इक्वल होगा। लेकिन हमारा टारगेट क्या है, हमारा क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, उस चीज को पहले देखते हैं। हमें हमारे क्वेश्चन में v नॉट पूछ रहा था, जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया। फिर हमें b की वैल्यू, वेलोसिटी एट पॉइंट सी बोल रहा था, ये भी फाइंड आउट कर लिया। अब हमें वेलोसिटी एट पॉइंट बी फाइंड करनी है, तो क्या हम लोग इसे बिना इसको निकाले फाइंड कर सकते हैं। देखिए इस इक्वेशन का नाम हमने पिछला इक्वेशन का नाम रखा था 4, अब इसका मैं नाम रखता हूं 5। क्लियर, अगर मैं इसको इक्वेशन 2 और इक्वेशन 5 को इक्वेट करूं फ्रॉम इक्वेशन, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूं इसको ताकि आपको चीजें समझ में आए। देखिए हमें क्वेश्चंस को भी ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, नहीं तो हम बहुत सारे इक्वेशन निकाल लिए और हमारे क्वेश्चंस में जो पूछ रहा है उसका आंसर नहीं दे पाएंगे, तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। तो हमें क्वेश्चंस को भी ध्यान में रखना है कि हमें बेसिकली जाना क्या है, हमारा टारगेट क्या है इस क्वेश्चन में, क्या चीजें फाइंड करनी है, फिर हम लोग उसी डायरेक्शन में सोचेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 and 5 वी गेट, क्या क्या मिला हमें इक्वेशन 2 और इक्वेशन 5 से। इक्वेशन 5 से तो ये मिला, इसको मैं लिख लेता हूं, E इज इक्वल टू हाफ जी क्या होगी mgl, तो इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे mgl। और इक्वेशन 2 में देखते हैं क्या दिया हुआ है, तो इक्वेशन 2 दिया है हाफ m प्ले हो रहा है, हर एक पॉइंट पे थोड़ा थोड़ा फिजिक्स लगाए हैं और फिर उसका मैथमेटिक्स कैलकुलेशन, एम वी नॉट का स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन में E यहाँ पे भी है, E यहाँ पे भी है, और हमें ये पता है कि अगर पॉइंट ए पे टोटल एनर्जी E है, पॉइंट बी पे भी टोटल एनर्जी E होगा, पॉइंट सी पे भी होगा, जितने भी पॉइंट होंगे सब पॉइंट पे इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, E होगी। तो यहाँ से क्या होगा, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या लिख सकते हैं हम लोग, हाफ mv नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ mvv स्क्वायर प्लस mgl, m से m को कट कर सकते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर v नॉट, vv और gl तो नोन है, v नॉट की वैल्यू हम लोग पीछे निकाल चुके थे, तो क्या आई थी हमारा v नॉट की वैल्यू, v नॉट की वैल्यू आई है अंडर रूट 5gl, या v स्क्वायर की, v नॉट स्क्वायर की वैल्यू देखा जाए तो 5gl, तो हम लोग ये वाली वैल्यू ही पुटअप करेंगे यहाँ पे। तो लिखते हैं यहाँ पे v नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 5gl, ओके। तो यहाँ पे पुटअप करने पे क्या मिलेगा, 1/2 इंटू 5gl इज इक्वल टू हाफ v का स्क्वायर प्लस gl। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 5/2gl माइनस gl इज इक्वल टू हाफ vv स्क्वायर, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा हाफ vv स्क्वायर। अब ये देखिए पूरा आपका मैथ हो गया, फिजिक्स आपका कहाँ तक था, यहाँ तक था, उसके बाद मैथमेटिक्स कैलकुलेशन हो गया। थोड़ा बहुत बेसिक आपको मैथ आनी चाहिए, इसीलिए बोला जाता है। तो ये नॉर्मल है, आप कर सकते हो। 3/2gl हो गया, अब 2 से 2 कट करेंगे तो vv स्क्वायर इज इक्वल टू 3gl, यानी v की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, अंडर रूट 3gl। तो देखिए हमने तीनों चीजें फाइंड कर ली कि पॉइंट ए पे कितनी वेलोसिटी होगी, पॉइंट बी पे कितनी वेलोसिटी होगी, और पॉइंट सी पे कितनी वेलोसिटी। क्लियर, तो मैं तीनों को एक साथ लिखता हूं, v नॉट कितना है अंडर रूट 5gl 10, मैं थोड़ा यहाँ कलर चेंज कर देता हूँ ताकि लगे कि यहाँ कंक्लूजन पार्ट है। v नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट 5gl था, देख लेते हैं एक बार फिर से, हाँ 5gl, और उसके बाद vc की वैल्यू क्या आई थी, सबसे पहले तो शायद vc की वैल्यू निकली थी, हाँ अंडर रूट gl। तो चलिए लिखते हैं इसको 5gl vv और vc, ये अंडर रूट gl आया हमारा, और ये आई है अंडर रूट 3gl।
तो हमें ये तीन वेलोसिटी तीन पॉइंट्स पे मिल गई। ये पॉइंट ए पे वेलोसिटी थी जिसको हम लोग वी नॉट से डिनोट कर रहे थे, ये पॉइंट बी पे वेलोसिटी है जो कि वी से डिनोट कर रहे हैं, और ये पॉइंट सी पे वेलोसिटी है जिसको वी से डिनोट कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? अभी मैं आपको फिर से बताऊंगा कि हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है, लेकिन अभी हमारा एक पार्ट बाकी है। क्या है वो पार्ट, देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी और काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी, इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, हाफ एम बी स्क्वायर। तो बेसिकली हम यही फार्मूला को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो चलिए, तो मैं लिखता हूँ इसको थर्ड पार्ट डालकर, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी क्या होगा, हाफ एम वी वी स्क्वायर। तो ये हो जाएगी हाफ एम वी वी की वैल्यू क्या दी हुई है, 3gl। तो इसको हम लोग लिखेंगे वी वी स्क्वायर करेंगे तो 3gl ही आ जाएगी। एंड काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी ये क्या आएगी, हाफ एम वी सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगी हाफ एम वी की वैल्यू क्या दी हुई है, रूट का रेशियो फाइंड करना है। तो मैं इसको एक नोटेशन दे रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, ये बस नोटेशन के फॉर्म में, ताकि हमें इतना बड़ा ना लिखना पड़े, इसलिए हम लोग नोटेशन देते हैं इसको। देन अब हमें क्या करना है, इसका रेशियो फाइंड करना है। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी अपॉन काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी इज इक्वल टू, अब इसका रेशियो क्या आएगा, हाफ एम इंटू अपॉन हाफ एम इंटू जीएल। इसको कट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये दो, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी और काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी, इन दोनों का रेशियो कितना आ गया, 3 आ गया। क्लियर? तो चलिए एक बार देखते हैं इस हमने एग्जांपल में क्या किया। शुरुआत से इसको देखते हैं ताकि हमें एक रोड मैप मिल जाए कि एक्चुअली हमने किया क्या, क्योंकि आपको काफी सारा कंफ्यूजन आ सकता है। एक बार आप देखते जाइए। देखिए सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये था, क्वेश्चंस को समझे थे कि हमें पॉइंट बी और सी पे वेलोसिटी फाइंड करनी है और पॉइंट ए पे भी वेलोसिटी फाइंड करनी है। फिर हमें काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी और एट पॉइंट सी, इन दोनों पे रेशियो फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी का। तो सबसे पहले हमने पॉइंट ए को लिया। उस पॉइंट ए पे जो पार्टिकल एम था उस पे किस तरह के फोर्स एक्ट कर रहे हैं, कौन से सेंटर में बनाए रख रहा है, और फिर हमने इस पॉइंट पे देखा कि एनर्जी क्या किस फॉर्म में है, उसको हमने बैलेंस किया और टोटल एनर्जी को ई कंसीडर करेंगे। चलो, तो यहाँ से हमें दो इक्वेशंस मिले। इन दोनों इक्वेशंस का नाम हमने 1 और 2 दे दिया और यहाँ पे दोनों को कंबाइन करके रख दिया। फिर हमने पॉइंट सी पे गए। सी पे हमने सेंटीमीटर फोर्स, यानी जो फोर्स सेंटर में हुआ है, सेम प्रोसेस किया। सेंटीमीटर फोर्स को देखे, टोटल एनर्जी बैलेंस की। तो यहाँ से हमें इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 मिला। फिर हमने यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व किया कि अगर हमें यहाँ से एम और एम को कैंसिल आउट कर दें तो वीसी की वैल्यू मिल जाएगी। वीसी मतलब वेलोसिटी एट पॉइंट सी, जो कि अंडर रूट जीएल के इक्वल होगा, मतलब हुआ यहाँ पर इस केस में। फिर हम लोग इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को इक्वेट किया। कैसे इक्वेट किया, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ से हमें वी नॉट की वैल्यू मिली जो कि अंडर रूट 5 जीएल। फिर हमने पॉइंट ए और सी को ऑब्जर्व कर लिया। अब पॉइंट बी को ऑब्जर्व करेंगे। तो इस पॉइंट पे हमने ये देखा कि इस पे टेंशन एक्ट कर रहा है, इसको सेंटर में टेंशन लग रहा है राइट सेंटर की तरफ, और mg जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है। तो इसका रिजल्टेंट आएगा वो इसको सेंटर में बनाए रखेगा। लेकिन हमें इतने कॉम्प्लिकेटेड पार्ट पे नहीं जाना है, क्योंकि हमारा जो आंसर है, अगर हम लोग एनर्जी को देखें, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, वी फाइंड करना, वेलोसिटी एट पॉइंट बी। तो जैसे ही हमने एनर्जी को बैलेंस किया, वहां पे ने देखा कि ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर है और टोटल एनर्जी ई है। तो हमें वीवी की वैल्यू निकालनी है, जी की और एल की वैल्यू पता है। हर एक पॉइंट पे एनर्जी क्या होगी, कंजर्व रहेगी, सेम एनर्जी होगी हर एक पॉइंट पे। सर्कल के किसी भी पॉइंट पे जाएंगे, हर एक हमें क्या फाइंड करना है, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी हमने फाइंड किया जो कि हाफ एम वी स्क्वायर होगा। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी हमने फाइंड किया एट सी जो कि 3 के इक्वल है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चंस को समझना है कि क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा हुआ है और क्वेश्चंस में हम अभी तक क्या पढ़े, उसमें कैसे अप्लाई। तो आप वहां पे पिक्टोरियल देख। तो सबसे पहले हमने काइनेटिक एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझा, फिर उसका हमने मैथमेटिकल प्रूफ देखा कि कैसे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है, उसका मैथमेटिकल प्रूफ क्या है। उसके बाद हमने एग्जांपल के ऊपर प्रोसीड किए
स्ट्रिंग वाले एग्जांपल्स में, इसमें हमने पॉइंट ए बी सी पे इसकी वेलोसिटी फाइंड की, फिर हमने इसकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो फाइंड किया, फिर पॉइंट ए पे इसकी काइनेटिक एनर्जी का, पॉइंट बी और पॉइंट सी पे काइनेटिक एनर्जी की रेशियो क्या होगी। थैंक यू।